Hello everyone, this video is about economic importance of gymnosperms. Students, we all know that gymnosperms are important source of food, fuel, timber, medicine and materials like resin, gum and oils etc. These are mainly known for their aesthetic, economic, industrial and commercial values. As conifers are the dominant forest maker in Himalayas as well as in Himachal Pradesh. But in spite of their luxuriant growth in our state, they are not much exploited with respect to their industrial and edible uses as compared to other countries of the world. Students, once our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam was asked by a student that Indian population is growing day by day. So how everyone will get employment with limited resources in near future? Then Dr. APJ Abdul Kalam very rightly replied that we should not try to be employment seeker. Even then we should try to be employment creator. So students, I think this is his very valuable suggestion. So if we dream to be future entrepreneurs and either establish industries of oil, resin, gum, tannins and oils which are important raw material for other industries, or try to establish nurseries for selling ornamental gymnosperms in the form of bonsai or plantlets which fetch high market rate, then we can create employment for ourselves as well as to the others. So students, let's know in detail economic importance of gymnosperms with my MSc first year vet student Miss Garvita Thakur. Hello everyone, my name is Garvita Thakur and currently I am doing MSc in Botany from Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi. And in this video I am going to tell you about economic importance of gymnosperms and how they play important role in economy of Himachal Pradesh and across the world. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में मैं बताऊंगी कि इसका यूज़ एज फूड कैसे होता है, इसकी वुड का कैसे यूज़ होता है, इसके मेडिसिनल यूजेस क्या हैं, इसको इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ करते हैं एंड एज ऑर्नामेंटल कैसे यूज़ होता है एंड लास्टली रिलीजियस और लोकल एंड अदर यूजेस क्या क्या हैं जिम्नोस्पर्म्स के. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जिम्नोस्पर्म्स हाउ वी यूज़ एज फूड. तो फूड वैल्यू जो है इसकी वो मैं आपको बताऊँगी. जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें वो है सागो, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज साबूदाना. जो सागो है ये एक स्टार्च है जो कि हमें पिथ ऑफ स्टेम रूट एंड सीड्स ऑफ साइकस रेवोल्यूटा एंड साइकस रूम्फी से मिलता है. फिर सेकंड पॉइंट है जो हमें सीड्स ऑफ साइकस रूम्फी एंड डियोन एड्यूल होते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आटे में एंड यूज्ड एज फूड. फिर थर्ड पॉइंट है चिलगोज़ा. चिलगोज़ा एक सीड है जो कि हमें पाइनस जियार्डियाना ट्री से मिलता है. ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स में होता है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है ट्राइबल पीपल ऑफ किन्नौर पांगी वैली चंबा के हिमाचल प्रदेश में. एंड नेक्स्ट ये इमेजेस देख रहे हैं आप, ये है सागो साबूदाना जिसको मैंने अभी बताया एंड ये चिलगोज़ा सीड्स जो कि पाइनस जियार्डियाना से हमको मिलते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैफिर ब्रेड. ये जो देख रहे हैं आप इमेज, ये है कैफिर ब्रेड. जो कैफिर ब्रेड होता है हमें एनसीफेलेटोस से मिलता है, उसकी स्टेम की पिथ से मिलता है एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एंड फोर्थ पॉइंट है जो यंग लीव्स ऑफ साइकस होती है उसको एज वेजिटेबल भी कुक किया जाता है इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड फिफ्थ पॉइंट है जो सीड ऑफ नीटम है वो भी एडिबल होते हैं. सिक्स्थ आता है हमारे पास सिट्रस देवदारा के जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स जो कि बर्ड्स वगैरह होते हैं वो एज अ फूड यूज़ करते हैं. सेवन्थ पॉइंट आता है जो बार्क ऑफ टेक्सस कॉन्टोर्टा होती है जिसको कि हम लोग वेस्टर्न हिमालयन यू भी बोलते हैं. इसकी बाग को हम लोग एज हर्बल टी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं. एंड एट्थ पॉइंट है पल्पी एराइल ऑफ टेक्सस कॉन्टोर्टा फ्रूट इज़ एडिबल बट सीड इज़ टॉक्सिक. जो टेक्सस कॉन्टोर्टा का फ्रूट होता है जिसको कि एराइल बोलते हैं, जैसे ये वाली जो इमेज दिख रहा है जो आउटर वाली का फ्रूट है इसको एराइल बोलते हैं एंड इनर साइड में इसका सीड है. तो जो ये हमारे पास इसका एराइल है ये एडिबल होता है बट जो सीड होता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है. जो 9 पॉइंट है इसमें वो है जिंको बाइलोबा के सीड्स जिसको कि एज अ डेजर्ट थाईलैंड में भी खाया जाता है. इसको कुक किया जाता है या बॉईल किया जाता है कोकोनट ऑयल के साथ एंड एज अ डेजर्ट लिया जाता है.
बट जो इसके सीड्स होते हैं उसको कुक करके दूसरी डिशेस के साथ भी खाया जाता है इन जापान। बट इनको अगर हम लोग रॉ खाएंगे, कच्चे खाएंगे, तो ये टॉक्सिक भी प्रूव हो सकते हैं। 10th पॉइंट है हमारे पास, सीड एंड स्टेम ऑफ साइकस रेवोल्यूटाई यूज फॉर मेकिंग वाइन। इसके सीड और स्टेम को हम लोग वाइन मेकिंग में यूज़ करते हैं। एंड 11th पॉइंट इज़ जूनिपेरस कम्युनिस का जो ऑयल हमें मिलता है उसको अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस में यूज़ करते हैं। सो ये इमेज है कैफिर ब्रेड की, ये साइकस रेवोल्यूटा सीड्स, ये टेक्सास कंटोटा फ्रूट, और ये है डियोन एड्यूल सीड्स, एंड दीज आर द जिंको बाइलोबा सीड्स, जिसको कि एज अ डेजर्ट थाईलैंड में खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वुड। जिम्नोस्पर्मिक वुड का यूज़ हम लोग कैसे कैसे करते हैं। जो जिम्नोस्पर्मिक वुड होती है उसको हम एज अ टिम्बर यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस और मेकिंग फर्नीचर एंड मैनी अदर यूजेस। जिम्नोस्पर्मिक वुड क्या है, सॉफ्ट वुड होती है। अगर हम लोग इसको एंजियोस्पर्मिक वुड से कंपेयर करें तो इसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं एंड एंजियोस्पर्मिक वुड को हार्ड वुड बोलते हैं। एंड जो जिम्नोस्पर्मिक वुड होती है वो या तो पिक्नोजाइलिक होती है या फिर मेनोजाइलिक होती है। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस जिम्नोस्पर्मिक वुड ट्रीज। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस, जिसको कि हम लोग कॉरी पाइन भी बोलते हैं, ऑर्डर पाइनेल्स। एंड जो ये इमेज देख रहे हैं ये है हमारे पास अगैथिस ऑस्ट्रेलिस कॉरी पाइन। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री है इन द वर्ल्ड। एंड इसकी जो वुड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइन, इवन टेक्सचर होती है। और इसकी वुड का यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है, जैसे बिल्डिंग बोर्ड या फिर प्लाईवुड बनाने में, फर्नीचर बनाने में, एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये चीफ टिम्बर प्लांट है या चीफ टिम्बर ट्री है न्यूजीलैंड का, बट इसकी ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण इसको लीगली बैन किया गया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। एंड नाउ सेकेंड ट्री इज सिट्रस देवदारा, जिसको कि हम लोग देवदार या हिमालयन सिडार भी बोलते हैं, ऑर्डर पाइनेल्स। इसकी जो ग्रेट डिमांड होती है इसकी वुड की एज अ बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी वुड काफ़ी ड्यूरेबल और रोट रेजिस्टेंट होती है और हाई पॉलिश टेकिंग होती है। एंड जो इसकी वुड होती है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग इंडियन कॉनिफर्स में माना जाता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिम्बर ट्री है नॉर्थ इंडिया का। इसकी जो वुड होती है इंसेक्ट अटैक से रेजिस्टेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, और इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस एंड टफनेस होती है वुड में। एंड जो इसकी वुड का यूज़ होता है वो विंडो फ्रेम मेकिंग, रेलवे स्लीपर्स या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ होता है। सो थर्ड इज़ पाइनस। जो पाइनस ट्री की वुड होती है वो भी कॉमर्शियली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसकी वुड का यूज़ भी जैसे विंडो फ्रेम बनाने के लिए, बिल्डिंग डोर्स बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर्स या फिर फ्लोरिंग के लिए, फर्नीचर मेकिंग में यूज़ होता है। एंड पाइनस के एग्जांपल्स है पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिसको कि चीर पाइन भी बोलते हैं, एंड पाइनस नाइग्रा, पाइनस वॉलिचियाना, जिसको कि भूटान पाइन या ब्लू पाइन भी बोलते हैं। तो ये इमेज है पाइनस रॉक्सबर्गाई की, एंड नीचे वाली इमेज है पाइनस वॉलिचियाना की। सो द फोर्थ वुड इज़ सिक्वेया सेमीपरविरेंस, जिसको कि हम लोग रेड वुड भी बोलते हैं, ऑर्डर पाइनेल्स। जो रेडवुड है वो टॉलेस्ट ट्री है इन द वर्ल्ड में, एंड इसकी हाइट अबाउट 115.7 मीटर है। और जो इसकी वुड होती है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल एंड हाईली रेजिस्टेंट टू डिके होती है। एंड इसकी वुड का यूज़ हम लोग रेलवे स्लीपर, फर्नीचर मेकिंग, पोल मेकिंग या इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट ट्री इज़ टेक्सास बकाटा, जिसको कि हम लोग ईव भी बोलते हैं, ऑर्डर पाइनेल्स। इसकी जो वुड होती है हार्डेस्ट अमंग द जिम्नोस्पर्म्स होती है। एंड इसकी वुड पॉइजनस ऑयल जो कि कार्डियोटॉक्सिन होता है उसको कंटेन करती है, और इसकी वुड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। और पुराने टाइम में इसका यूज़ बाउस वगैरह बनाने में किया जाता था, जो तीर धनुष होते हैं उनको बनाने में, फॉर रीज़न ये था कि या तो युद्ध के लिए या फिर शिकार के लिए यूज़ होता था, क्योंकि इसकी जो वुड होती है काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस भी होती है। एंड इसको अभी भी आर्करी में यूज़ किया जाता है, और इसकी वुड को ऑल्सो मेकिंग फर्नीचर एंड अदर वुड वर्क्स में किया जाता है। इस ट्री को ट्री ऑफ डेथ बोला जाता है। सो द नेक्स्ट ट्री इज़ टेक्सास कंटोटा, जिसको कि हम लोग वेस्ट हिमालयन ईव भी बोलते हैं।
ऑर्डर पाइनेल्स, इसकी वुड का यूज़ पाकिस्तान में एज अ फ्यूल किया जाता है। एंड जो इसकी वुड होती है वो हाउस कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग या फिर डिगिंग टूल्स बनाने के लिए, नाइफ हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। इसकी वुड यूटेंसिल्स मेकिंग में भी होती है, जिसको कि मोनेस्ट्रीज या टेम्पल में यूज़ करते हैं। इसकी ब्रांचेस का यूज़ एज अ डेकोरेशन करते हैं कोई भी फेस्टिवल के टाइम में। एंड इसकी जो ब्रांचेस है उसको एनिमल शेड की जो रूफ वगैरह होती है उसको ढकने के लिए भी काम में लाया जाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट ट्री इज जूनिपेरस एक्सेल्स, जिसको कि पेंसिल सीडार भी बोलते हैं। ऑर्डर पाइनेल्स, इसकी जो वुड होती है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल, फ्रेग्रेंट, सॉफ्ट, लाइट एंड पिंकिश टू ब्राउन रेड कलर की होती है। एंड इसकी जो वुड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि इसका यूज़ पेंसिल मेकिंग में होता है। एंड इसकी वुड का यूज़ एज अ फ्यूल भी होता है। नेक्स्ट ट्री इज़ जिंको बाइलोबा, जिसको कि हम लोग मैडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। ऑर्डर जिंको गोएल्स, और इसकी जो वुड होती है उसको एज अ फायर वुड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बर्न होती है। एंड इसकी वुड का यूज़ चेस बोर्ड मेकिंग, टॉय मेकिंग, फर्नीचर, हाउसवेयर मेकिंग किया जाता है इन जापान और चाइना में। जो जिंको बाइलोबा का लीफ है वो सिंबल है टोक्यो का, जो कि जापान की कैपिटल है। द नेक्स्ट जिम्नोस्पर्मिक ट्री इज़ एबिस पिंड्रो, जिसको कि हिमालयन सिल्वर फिर भी बोलते हैं। ऑर्डर पाइनेल्स, जो इसकी एबिस पिंड्रो की वुड होती है वो काफ़ी लाइट वेटेड एंड सॉफ्ट होती है, बट ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। बट इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, जैसे इंटीरियर वर्क्स में, जैसे फ्लोरिंग हो गया, स्टेयर मेकिंग हो गया, या फिर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाना, केसेस बनाना हो गया, फर्नीचर या फिर मैचेस वगैरह बनाना हो गया। और इसकी वुड का यूज़ एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ साइकस, ऑर्डर साइकेडेल्स। जो साइकस होता है इसकी जो वुड होती है मेनोजाइलिक होती है, जैसे पाइनस की पिक्नोजाइलिक होती है तो इसकी मेनोजाइलिक होती है। एंड जो साइकस रेवोल्यूटा होता है इसकी जो वुड होती है जापान में बॉक्सेस या फिर बॉटल स्टैंड्स या फिर कोई डेकोरेटिव पीसीस बनाने में यूज़ होती है। एंड जो साइकस रूम्फी की स्टेम होती है उसको हाउस बिल्डिंग, जो छोटे छोटे हाउस होते हैं उनको बिल्ड करने में यूज़ की जाती है। एंड जो इसकी लीव्स से हमको फाइबर मिलता है उसको रस्सियाँ बनाने या मैट्रेस बनाने, स्टफिंग पिल्लोज बनाने के लिए, हैट मेकिंग या मैट, या फिर इसकी ब्रूम्स वगैरह भी बनती है, झाड़ू भी बनती है, तो इसमें यूज़ होता है साइकस ट्री का। जो ये इमेजेस देख रहे हैं आप, जैसे इसका यूज़, जो जिम्नोस्पर्मिक वुड का यूज़ हम लोग रेलवे स्लीपर्स या फिर फ्लोरिंग, डोर मेकिंग, विंडो मेकिंग या फिर यूटेंसिल मेकिंग या फिर फर्नीचर मेकिंग, इन सभी चीज़ों में होता है। नेक्स्ट इज़ मेडिसिनल यूजेस। जिम्नोस्पर्म का मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है इसमें सीड ऑफ टेक्सस बकाटा का यूज़ एज अ सेडेटिव यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ इफेड्रीन, जो कि एक ड्रग है, हमें इफेड्रा ट्री से मिलता है। इसका यूज़ क्योर करने के लिए किया जाता है, कफ क्योर करने के लिए, ब्रोंकाइटिस या कोल्ड को क्योर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जिंको बाइलोबा के जो लीव्स होते हैं वो फ्लेवनॉइड, ग्लाइकोसाइड या टर्पेनॉइड्स कंटेन करते हैं, जिसका यूज़ कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, कोल्ड, कफ, डाइजेशन एड हो गया या रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज़ वगैरह में यूज़ होता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक, स्टमक पेन हो सकता है, एलर्जीज़ या रैशेज़ भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ बार्क ऑफ टेक्सस कंटोर्टा, जो कि मैंने आपको फूड वैल्यू में भी बताया था। जो टेक्सस कंटोर्टा की बार्क होती है उसको हर्बल टी में यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स गुड मेडिसिनल इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ। एंड इसकी जो लीव्स होती है वो टैक्सोल कंटेन करती है, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। इसका यूज़ हम लोग अस्थमा को क्योर करने के लिए, ब्रोंकाइटिस, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे जिसको बोलते हैं, इंडाइजेशन, इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन एक एसेंशियल ऑयल है जो कि हमें सिट्रस देवदारा से मिलता है। इसका यूज़ भी अल्सर या फिर स्किन डिजीज़ को क्योर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रूट ऑफ साइकस, यूज़ टू ट्रीट रियोमेटिक पेन के लिए, कोल्ड, और इसकी जो सीड्स होती है उसको हाइपरटेंशन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जो ऑयल हमको ऑब्टेन होता है सीड ऑफ पाइनस जियार्डियाना का, अप्लाइड एज ड्रेसिंग टू वुंड्स एंड अल्सर्स।
एंड नेक्स्ट इज़ फ्रूट ऑफ जूस ऑफ इफेड्रा इज़ अप्लाई टू क्योर रेस्पिरेटरी ट्रबल, को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज जूनिपेरस कम्युनिस का जो ऑयल होता है वो फोक रेमेडीज़ में जैसे स्वेलिंग या कफ को क्योर करने में किया जाता है। इसका ऑयल और ट्यूमर कैंसर्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एंड इसकी जो वुड होती है और बेरीज होती है उसको ल्यूकोरिया या डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ थूजा प्लांट जिसकी की एंटीथेलमेंटिक एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, बट जो इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जीज भी काउज कर सकते हैं। तो ड्राइड लीव्स ऑफ एबिस पिंड्रो इज़ यूज टू क्योर कफ, अस्थमा या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या हेमोप्टाइसिस को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ पाइनस रॉक्सबर्गाई जो रेजिन होता है उसको अल्सर, स्नेक वाइट या फिर स्किन डिजीज़, ब्लड प्योरीफायर के लिए यूज़ करते हैं। एंड सिड्रस देवदारा वुड यूज़फुल इन पल्मोनरी यूरिनरी डिसऑर्डर्स या फिर किडनी स्टोन्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसकी जो बार्क होती है उसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि फीवर या फिर डायरिया के लिए यूज़फुल होती है क्योर करने के लिए। तो द नेक्स्ट इज गम ऑफ साइकोसिस यूज्ड एज अडेसिव, यूज्ड एज एंटीडोट अगेंस्ट स्नेक बाइट एंड ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट अल्सर। जिम्नोस्पर्म यूज इन इंडस्ट्रीज, इनके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या होते हैं? इसमें फर्स्ट है रेजिन। रेजिन क्या होता है? ग्लूई विस्कस सब्सटेंस होता है जो कि वाइट या ब्राउनिश रेड कलर्ड होते हैं और ये सीक्रेट होते हैं फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड डक्ट कॉल्ड रेजिन डक्ट्स। एंड इनका काम क्या होता है? ये रेजिस्टेंट बनाते हैं वुड को फ्रॉम द डिके। एंड रेजिन जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में बट सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। जो सुपीरियर ग्रेड ऑफ रेजिन होता है उसका यूज़ हम लोग वार्निश, प्लास्टर, मेडिसिन एंड ऑइंटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बट जो इन्फीरियर यानी कि लो क्वालिटी ऑफ रेजिन होगा उसको हम लोग लॉन्ड्री सोप्स या प्रिंटिंग इंक्स या फिर ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स, शू पॉलिश के लिए यूज़ करते हैं। जो रेजिन होता है उसको जिम्नोस्पर्मिक ट्री से एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को टेपिंग बोला जाता है। एंड जो रेजिन होता है हमें कॉनिफर ट्रीज से सबसे ज़्यादा मिलता है। जो इमेजेस आप नीचे देख रहे हैं ये टेपिंग मेथड है जिससे कि रेजिन कलेक्ट होता रहता है कंटेनर में एंड यूज आफ्टर दैट यूज्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेजिन वी गेट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स। इसमें फर्स्ट जो है वो है रोजिन जिसको कि हम कोलोफोनी भी बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म ऑफ रेजिन है एंड हमको ये पाइन ट्रीज से मिलता है जिसको कि हम लोग ओलियो रेजिन और टर्पेंटाइन या फिर पाइन गम भी बोलते हैं। जो इंडिया में होता है हमें टर्पेंटाइन चीफली जिनसे हम लोग टेपिंग मेथड से लेते हैं वो है पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वॉलिचियाना एंड पाइनस कॉन्टोर्टा। एंड जो यूएसए है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्पेंटाइन है। जो ओलियो रेजिन है इसका यूज़ पुराने टाइम में जो मम्मीज़ वगैरह होते हैं उनको कोट करने के लिए किया जाता था ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो बाय एंशियंट इजिप्शियंस। एंड जो रेजिन होता है वो हमें पीस या एबिस से भी मिलता है जिसका यूज़ कि हम वार्निश या प्लास्टर्स में करते हैं। एंड टर्पेंटाइन का यूज़ ऑल्सो इन लॉन्ड्री सोप मेकिंग या ग्रीस ऑयल, प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स एंड शू पॉलिश मेकिंग में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कोपल। कोपल क्या है? एक हार्ड रेजिन है बट इसमें जो एसेंशियल ऑयल होता है वो काफ़ी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड ये लिविंग एंड फॉसिल ट्री दोनों से हमको मिलता है। इसका एग्जांपल है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस जो कि कॉरी कोपल यील्ड करता है। एंड जो कोपल होता है उसको हम लोग वार्निशेस, प्रिंटिंग इंक, प्लास्टिक या फिर कैंडल बनाने के लिए इसको मिक्स किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कनाडा वाल्सम। कनाडा वाल्सम के बारे में तो सबने सुना होगा क्योंकि जो कनाडा वाल्सम है हम लोग इसको लैब्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं परमानेंट स्लाइड्स को बनाने के लिए। एंड इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं एबिस बाल्सेमिया से और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नियर टू द ग्लास होता है। माइनिंग के थ्रू प्रोसेस से हमको इसको ऑब्टेन करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज़ एम्बर। एम्बर क्या है? एक फॉसिल रेजिन है और हम इसको ऑब्टेन करते हैं एक्सटिंक्ट प्लांट से। इसका एग्जांपल है पाइनस सक्सेनिफेरा। और जो एम्बर होता है ये येलो ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड, ब्रिटल
एंड एरोमेटिक ऑर्डर का होता है। इसको हम लोग माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन करते हैं एंड इसका यूज़ हम लोग एक्सरे थेरेपी या फिर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स और ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं या फिर मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जब हम लोग इसके अंदर ब्लड को रखते हैं तो वो कोगुलेट नहीं होता है, यानी कि वो जमता नहीं है, एज इट इज़ ही रहता है इन अ लिक्विड फॉर्म। इसका जो इम्पोर्टेंस है ये है कि इसमें कई बार प्लांट्स एंड जो एनिमल्स होते हैं वो प्रिजर्व रह जाते हैं, जिसका कि साइंटिफिक नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है या फिर क्लासिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल हमें उनसे मिलता है, उन कॉनिफर ट्री से मिलता है जिनसे हमें रेजिन्स भी मिलते हैं। एंड जो इन एसेंशियल ऑयल का यूज़ होता है वो रूम स्प्रे, डिओड्रेंट्स या परफ्यूमरी में यूज़ किया जाता है। सिट्रस देवदारा से जो हमें ऑयल मिलता है वो येलो या फिर डार्क इन कलर होता है। उसका यूज़ भी परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक, सेंटिंग सोप्स, इंसेक्टिसाइड, फ्लोर पॉलिशिंग, क्लियरिंग ऑयल इन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। एंड जो ऑयल हम लोग साइकस रेवोल्यूटा के सीड, मैक्रोजामिया के सीड, पाइनस के सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग एज अ एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ रेड सीडारवुड ऑयल, जो कि जूनिपेरस वर्जीनियाना से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका यूज़ क्लीनिंग माइक्रोस्कोप्स, एरोमा थेरेपी या कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। एंड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल आर क्रिप्टोमेरिया जापानिका, क्यूप्रेसस सेमीपरवीरेंस। नेक्स्ट इज़ टैनिन्स। टैनिन्स जिन जिम्नोस्पर्म से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हैं ओरोकेरिया, पाइनस सिक्वेया, अगैथिस पिसिया। इसका यूज़ हम लोग डाई, पेट्रोलियम, लेदर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। नेक्स्ट इज़ गम। गम एक रेजिनस सब्सटेंस है जो कि वाटर में तो सॉल्यूबल होता है बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। रेजिन में हमने देखा था कि रेजिन इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं बट सॉल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एंड गम्स होते हैं वो नेचुरल सीमेंटिंग सब्सटेंस एक्ट करते हैं कोई भी वुंड्स या इंजरी जब भी प्लांट्स में हो जाती है। गम्स का यूज़ हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉर साइजिंग, फिनिशिंग एंड इन पेपर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं एज अ एडेसिव एंड स्टेबलाइजर, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, पॉलिशिंग मटेरियल एंड फूड इंडस्ट्रीज़ में इसको थिकनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं साइकस सर्सिनेली, साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रूम्फी, जिससे हमें गम मिलते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ पेपर। जो पेपर इंडस्ट्रीज़ एंड न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज़ जितनी भी है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज़ पर, क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज़ से हमें वुड पल्प मिलता है जिससे कि पेपर बनते हैं। इंडिया में जो एक्सीलेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ पल्प जिन ट्री से हमको मिलता है वो है पाइनस मिथियाना, पाइनस रॉक्सबर्गाई एंड एबिस पिंड्रो। एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर ऑब्टेन जिन ट्री से होता है वो है पीसिया, स्यूगा एंड एबिस। और जो क्राफ्ट पेपर होता है वो हमें जो पल्प ऑफ क्रिप्टोमेरिया जापानिका होता है उससे बनता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जिम्नोस्पर्म्स एज ऑर्नामेंटल। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को हम लोग ऑर्नामेंटली भी काफ़ी यूज़ करते हैं। इन्हें गार्डन्स में या लार्ज गार्डन्स में या एज अ बोनसाई प्लांट्स और या फिर फ्लावरिंग पॉट्स में इनको ग्रो करते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स है साइकस ओरोकेरिया, थूजा, जामिया, जूनिपेरस, एबिस पिंड्रो। दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन और यूज्ड एज बोनसाई प्लांट्स। एंड नेक्स्ट इज़ कोन्स ऑफ पाइनस रॉक्सबर्गाई एंड ये ऊपर वाला है सिट्रस देवदारा के कोन्स। इनकी शेप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है तो इनको एज अ डेकोरेटिव मटेरियल बाय कलरिंग देम यूज़ किया जाता है। एंड दीज आर द इमेजेस ऑफ बोनसाई प्लांट्स जिसमें इन्वॉल्व है पाइनस, पोडोकार्पस, थूजा, जूनिपेरस। एंड दिस इज़ द साइकस ट्री प्लांट जिसको कि गार्डन में भी उगाया जाता है एज ऑर्नामेंटल। रिलीजियस और लोकल यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। The first point in this is the ginkgo biloba tree is grown in temples of China and Japan and is worshipped. इसको होली ट्री मानते हैं तो इसको टेम्पल्स में उगाया जाता है और वर्शिप की जाती है। एंड सेकंड इज़ फ्यूनेरल रेथ्स। जब भी यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी की डेथ होती है तो ये वाली इमेज देख रहे हैं, इसे फ्यूनेरल रेथ्स बोलते हैं। एंड इसमें साइकस की लीव्स का यूज़ किया जाता है
as a religious purpose. And the third is Cedrus देवदारा, जिसकी वुड का यूज़ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है इन हिमाचल प्रदेश। इसकी वुड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है एंड काफ़ी हाई पॉलिश भी लेती है, इसीलिए इसको टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इन हिमाचल प्रदेश। एंड इट्स वुड ऑल्सो यूज टू मेक ट्रंक्स एंड स्टोर फूड ड्यू टू इट्स एंटी फंगल एंड इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज़ जो सल्फर शावर होता है सिड्रस देवदारा का, उसको कलेक्ट करके मैरिजेस में यूज़ किया जाता है एज अ रिलीजियस बिलीफ इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश, और इसको लोकली पठाड़ भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ लीव्स ऑफ पाइनस रॉक्सबर्गाई यूज टू मेक ब्रूम्स। जैसे ये वाली इमेज देख रहे हैं, ये है पाइनस रॉक्सबर्गाई की ब्रूम। एंड नेक्स्ट इज़ द बार्क ऑफ पाइनस रॉक्सबर्गाई इज़ यूज टू मेक टॉयज़। इन दिस इमेज यू कैन सी ये पाइनस रॉक्सबर्गाई की बार्क से बना है, जो कि खेलने के लिए यूज़ किया जाता है इन हिमाचल प्रदेश। एंड नेक्स्ट इज़ टेक्सस कॉन्टोर्टा वुड इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स और कंटेनर विच आर यूज्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट वन इज़ जो क्रिसमस ट्री होता है वो भी हमारा स्प्राउस पाइन या फिर ट्री से बनता है। अदर यूजेस में आएगा इसमें जो जिम्नोस्पर्म है वो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है, एंड ये प्रोवाइड करता है हैबिट एंड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और ये रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। इट हैज़ ऑल्सो इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो नीटम है वो एक्ट करता है एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड जो जिंको बाइलोबा है वो एक लिविंग फॉसिल ट्री है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट पास्ट लाइफ ऑफ फ्लोरा ऑन द अर्थ। एंड जिम्नोस्पर्म्स प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, एंड जो साइकस होता है उसकी रूट्स कोरिलॉइड रूट्स होती है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, एंड फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है सॉइल की। And also gymnosperms help in reforestation due to their vigorous reproduction. And that's all about economic importance of gymnosperms. Thank you.